हाय गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग अपना जर्नी आगे पाइथन में कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने कवर करा था कि कैसे आप कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर पाते हो, राइट, जिसे हम डिसीजन मेकिंग भी बोलते हैं। आज हम लोग लूप वाले स्ट्रक्चर में एंटर करेंगे कि कैसे आप पाइथन में लूप यूज करोगे एंड उसके बाद फिर आपको फंक्शंस क्रिएट करना सिखाएंगे। ठीक है, सो लूप्स से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लूप जो हम सीखने वाले वो है वाइल लूप। ठीक है, अब वाइल लूप और फॉर लूप ये दो लूप आपको मिलता है पाइथन में, जैसे पीएचपी में भी आपको मिला था। आपने वहां पे जावास्क्रिप्ट में भी देखा था। ठीक है, तो जब भी आपको एक लिस्ट ऑब्जेक्ट या फिर सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर आपको इटरेशन करना होता है, मीन्स बार बार एक एक को विजिट करके उसके ऊपर ऑपरेशंस करने होते हैं, तो उस कंडीशन पे आपको लूप यूज करना पड़ता है, राइट, ताकि आप हर एक के पास पहुंच पाओ। तो इसका सिंटैक्स आप समझना कि कैसे काम करता है वाइल लूप। जैसे आपने नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखा होगा, किसी भी लैंग्वेज में, सी में, जावा में, जिस भी लैंग्वेज में आपने सीखा हो, तो क्या होता है वाइल लूप में कि आप एक कंडीशन चेक करते हो कि जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तब तक वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। जैसे आपको जनरल लाइफ से सिनेरियो बताएं तो एक ट्रेन अगर ट्रैक पे दौड़ रही है तो वो तब तक दौड़ती रहेगी जब तक उसको रेड लाइट नहीं मिलता, राइट। जैसे वो सिग्नल देखेगा रेड लाइट, तभी वो ब्रेक लगाता और रुकता है, राइट। अगर उसे ग्रीन सिग्नल मिल रहा है तब वो रेलगाड़ी चलती ही रहती है, राइट। सिमिलर तरीके से सोचो, एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू 15 है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इसका वैल्यू कितना है, 15 है। और आप चाहते हो कि जब तक आई का वैल्यू लेस देन 13 नहीं हो जाता, मतलब जब तक ये सॉरी लेस देन 1 नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक आप चाहते हो कि ये लूप चलता रहे। मतलब जब तक आई का वैल्यू लेस देन 1 नहीं होगा तब तक ये लूप चलता रहे, और चाहते हो आपकी ये आई प्रिंट होता रहे। तो मैं कर दे रहा हूं प्रिंट आई, एंड अगला स्टेप में आई माइनस माइनस या माइनस इज इक्वल टू 1। जो आपको बताया था ना कि कैसे आप वैल्यू असाइन कर सकते हो, असाइनमेंट ऑपरेटर में ये चीज बताया था आपको, माइनस इज इक्वल टू वाला। तो क्या होगा, पहले आई में एक माइनस होगा, फिर वापस से वो आई के वैल्यू में असाइन हो जाएगा। आप कहोगे यहाँ पे माइनस क्यों किया, तो रीजन ये है कि अगर मैं आई माइनस वन वाला स्टेप अगर नहीं करता हूँ तो प्रॉब्लम ये होगा ना कि आपका लूप इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, क्योंकि आई का वैल्यू देखो तो 15 है और वो हमेशा एक से तो बड़ा ही रहेगा। तो वो किसी भी कंडीशन में टर्मिनेशन स्टेटमेंट तो आया नहीं। और ये जो स्टेटमेंट है ना जो यहाँ पे चेक कर रहे हो आप, इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेशन स्टेटमेंट या टर्मिनेशन कंडीशन। तो टर्मिनेशन का कंडीशन आएगा नहीं तो कभी ये खत्म होगा ही नहीं। और एक चीज याद रखिएगा, वाइल लूप में भी आपको आगे एक टाइप का इंडेंटेशन यहाँ पे रखना होगा। ठीक है, पाइथन इंडेंटेशन को फोकस करता है तो आप इंडेंटेशन हटा नहीं सकते, अदरवाइज एरर आएगा। अब इसको रन करना तो दो बार इंटरप्रेस करना, एक बार, दूसरी बार। अब देखोगे तो ये लूप जो है वो चलना चाहिए था बट ये चला नहीं, राइट। क्यों नहीं चला, कोई बता सकता है? क्योंकि आई जो है लेस देन 1 कभी था ही नहीं, राइट। आई लेस देन 1 कभी था ही नहीं, इसलिए ये चला नहीं। ठीक है, अगर आप इसी कंडीशन को लगाते वाइल आई इज इक्वल टू, पहले आपको आई इज इक्वल टू 1 रखना होगा पहले, या फिर आई इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे माइनस वाला स्टेटमेंट नहीं काम करेगा। ठीक, आई इज इक्वल टू 15 रखो और आप लूप लगाओ वाइल आई ग्रेटर देन या लेस देन 6 करके, या 15 से बड़ा कोई वैल्यू ले लो, 25। ठीक है, तब तक आप चाहते हो कि प्रिंट होता रहे आई, ठीक है ना, और आई प्लस इज इक्वल टू 1 हो। अब ये स्टेटमेंट चलेगा, क्यों? क्योंकि पहले जो है कंडीशन चेक होगा, तो ये जो कंडीशन था ना आई लेस देन 1 वाला चीज, ठीक है, ये कभी आया ही नहीं और इस स्टेटमेंट में कभी इंटर ही नहीं किया ये। ठीक है, क्योंकि आई चेक होने गया, यहाँ पे आ गया 15, 15 लेस देन 1, क्या हो गया ये कंडीशन हो गया फॉल्स। सॉरी, आई का वैल्यू 15, 15 लेस देन 1, ये फॉल्स हो गया तो ये चला ही नहीं कभी। अब यहाँ पे जाओगे तो आई का वैल्यू आ जाएगा क्या चीज, आई का वैल्यू 15, 15 लेस देन 25, सही है। तो जब तक ये कंडीशन सही था तब तक चलता रहा, जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई बंद हुआ ये खत्म हो गया, तो ये टर्मिनेशन स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप तभी वही वैल्यूज डाल सकते हो जो चीजें यहाँ पे सही फिट बैठेंगी। ठीक है, और ये वाला आपका तब चलता है जब आप लगाते हैं आई ग्रेटर देन 1। ठीक है, आई लेस देन 1 के जगह पे अगर आप यही चीज कर देते ग्रेटर देन 1 तो आपका ये चीज काम करता। देखो
आ गया? तो ये है आपका वाइल लूप। इस तरीके से आप वाइल लूप यूज कर पाओगे। आप एक बार ट्राई कर लो, अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है। और ये लूप तभी यूज करते हैं ना जब आपको पता नहीं हो कि लाइक कितने बारी इटरेशन करने हैं। अगर कितने बारी इटरेशन करने, अगर ये पता होगा तो क्या करोगे आप यूज करोगे नॉर्मली फॉर लूप, क्योंकि आपको नंबर ऑफ इटरेशन पता है कि कितने बार इटरेट करना है आपको, तो आप आराम से वो चीज यूज कर सकते हो। चलो, अब आती बारी कि अगर ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट आपका यूज होता है इसमें। ठीक है। तो वाइल लूप में कैसे आप यूज कर पाओगे और इसका काम क्या है वो बताता हूं आपको। वाइल लूप में ब्रेक स्टेटमेंट से क्या होगा ना कि जैसे ही आप ब्रेक स्टेटमेंट लगाओगे तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, फुल्ली टर्मिनेट हो जाएगा। वो ये वेट नहीं करेगा कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई ना करे। ये कब ब्रेक हो रहा है? जब ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा तब ये लूप क्लोज हो रहा है, राइट? तो ये उसके पहले ही कंडीशन सेटिस्फाई होना बंद हुआ हो नहीं हुआ हो फर्क नहीं पड़ता, वो उसी वक्त रोक देगा। जैसे गाड़ी में इमरजेंसी हैंड ब्रेक होता है ना, तो क्या होता है, आप कितना भी स्पीड पे रहो, आप हैंड ब्रेक लगाओगे इमरजेंसी में तुरंत वहां पे रुक जाएगा। जैसे आप ट्रेन पे चलते हो और वैकम वाला जो आपका रहता है चेन, आप चेन पुलिंग करते हो, ट्रेन कितना भी स्पीड में रहती है, उसका स्टॉपेज है वहां पे नहीं है, डजेंट मैटर, वहीं पे रुक जाती है गाड़ी, राइट? उसी तरीके से यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट सिमिलर तरीके से काम करेगा। तो सपोज अगर आप लगाते हो यहाँ पे वाइल, पहले आई डिफाइन कर लेते हैं अपन, आई इक्वल टू 1 हम लगा लेते हैं, एंड देन लगाते हैं वाइल आई लेस देन 10। ठीक है। जब तक आई लेस देन 10 है तब तक प्रिंट करना है आई को। और मैं चाहता हूं कि जैसे ही इसको 5 मिल जाए ना, तो ये कंडीशन लाइक वहीं पे खत्म हो जाए। तो मैं चेक करूंगा आई इक्वल टू 5। अगर आई इक्वल टू 5 हो गया, फिर यहां से देखो इफ स्टेटमेंट यूज किया, तो अब जो इंडेंटेशन है आप यहां से मत इंडेंटेशन काउंट करना वाइल लूप के पैरेलल से, नहीं, आप इंडेंटेशन काउंट करोगे इफ के पैरेलल से। तो यहां से वन टाइप का इंडेंटेशन होना जरूरी है। ठीक है। अब यहाँ पे लगाऊंगा मैं ब्रेक स्टेटमेंट, और ब्रेक स्टेटमेंट लगाऊंगा तो देखना आप क्या होगा। अब यहाँ पे आई प्लस इज इक्वल टू 1 कर देते हैं ताकि लूप आगे बढ़ता रहे। और देखोगे तो ये जो वैल्यू है प्रिंट होगा 1 से लेकर 5 तक। उसके बाद जैसे ही 5 के बाद आया आपने कर दिया ब्रेक, तो ये आगे आई प्लस 1 कभी हुआ ही नहीं। तो आई का वैल्यू 6 नहीं होगा, अभी जो आप आई का वैल्यू फेच करोगे तो 5 ही मिलेगा। देखो है ना 5, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी इनफैक्ट एग्जीक्यूट नहीं होने दिया, यहीं पे ये ब्रेक लग गया और ये लूप जो है वो टर्मिनेट हो गया। क्लियर है? तो ब्रेक का यूज कैसे यूज करेंगे समझ में आया या कुछ कंफ्यूजन है? चलो, इसके बाद अब हम सीखेंगे कि कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे यूज करेंगे। देखो, कंटिन्यू का कंडीशन कब होता है कि जब आप चाहते हो कि कुछ भी ना हो, आगे बढ़ जाए, लाइक पास करना है। जैसे होता है ना कि किसी को ढूंढना, देख लिया हाँ है प्रेजेंट, फिर चलो आगे बढ़ो, जाने दो, कुछ करना नहीं उसको, बस उसको फाइंड आउट करना, एंड देन वहां पे कोई ऑपरेशन नहीं करना, ब्लैंक, कुछ भी नहीं करना। ठीक है। तो उस कंडीशन पे कैसे यूज करते हैं वो देखो। कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज यही होगा कि जहां पे आप चाहते हो कि उस इटरेशन पे सिर्फ रुक जाए, मतलब वहां पे कोई काम ना हो, तो वहां पे कंटिन्यू लगा दो, तो वहां पे कोई ऑपरेशन नहीं होगा, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, ना कोई ऑपरेशन करेगा ना तोड़ेगा, जस्ट पास कर जाएगा। ठीक है। देखो कैसे होगा, आई इक्वल टू 0 में सेट कर रहा हूं, फिर मैं लगा रहा हूं वाइल आई लेस देन 10, और मैं चाहता हूं कि ये प्रिंट करे, सॉरी आई प्लस 1 होते जाए, यहाँ पे आई प्लस इक्वल टू 1 पहले ही मैं जोड़ दे रहा हूँ एक नंबर, उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ इफ अगर आई इक्वल टू 5 है, सेम चीज, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कंटिन्यू हो जाए। अब देखो कुछ करता है नहीं करता वो चीज आप देखना कैसे काम करेगा। प्रिंट आई, अगर ये ऑपरेशन नहीं होने देगा तो ऑब्वियस है ये प्रिंट आई नहीं होगा, राइट? जब आई इक्वल टू 5 होगा तो प्रिंट आई भी नहीं होगा, क्योंकि जस्ट ये पास कर जाएगा, उसी इटरेशन को स्किप कर जाएगा। सिंपल सा मतलब ये समझो, तो उस पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप कर जाएगा, उस पर कुछ एक्टिविटी नहीं होगा। तो 5 नंबर जब प्रिंट होना होगा तो क्या करेगा, ये स्किप हो जाएगा, बाकी 6 7 8 9 प्रिंट होना चाहिए। देखो क्या हुआ, 1 2 3 4 हुआ, 5 नंबर इटरेशन पे ये स्किप कर गया, 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से ये काम करता है। क्लियर है या इसमें कुछ कंफ्यूजन है?
शशि, सत्यम, शांतनु, पल्लवी। ऑल राइट, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें एक और स्टेटमेंट यूज होता है, वो है एल्स। एल्स स्टेटमेंट कब यूज होता है? जैसे आप इफ एल्स यूज कर रहे थे, तो एल्स स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होता था? जब पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता था, मतलब जब वो गलत साबित होता था, इफ वाला स्टेटमेंट, तभी एल्स काम में आता था। उसी तरीके से वाइल वाला स्टेटमेंट जब गलत साबित हो जाएगा, मतलब जब वाइल टर्मिनेट होगा, जिस वक्त वाइल टर्मिनेट होगा उस वक्त एल्स वाला स्टेटमेंट ट्रिगर करेगा। ठीक है, मतलब बॉम्ब तभी फटेगा जब आप सुतली में आग लगाओगे, और वो सुतली में आग कब लगेगा? जब वाइल वाला स्टेटमेंट जो है टर्मिनेट होगा। क्लियर है? चेक करें, आई इक्वल टू 1। ठीक है, अब करते हैं वाइल आई लेस देन 10। ठीक है ना, प्रिंट आई, आई को प्रिंट करो भाई। ठीक है, और इसमें आई प्लस इज इक्वल टू 1 करते रहो, और इसी में यूज करेंगे एल्स स्टेटमेंट। तो एल्स स्टेटमेंट वाइल के साथ है, तो यहाँ पे वाइल के पैरेलल में यूज होगा एल्स स्टेटमेंट, और प्रिंट करेंगे अपन लूप खत्म हो गया। ऑल राइट, एंड सी दिस इज द स्टेटमेंट। क्या हुआ? 1 से लेकर के 9 तक आपका लूप चला, राइट। 10 होने के साथ ये टर्मिनेट हो गया, और जैसे ही टर्मिनेट किया एल्स वाला पार्ट ट्रिगर हो गया, और ये आपका आ गया लूप खत्म हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो पूछो आप, अदरवाइज हम लोग अब नेक्स्ट लूप की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट चीज फॉर लूप की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फॉर लूप का काम क्या होता है ना, ये आप जनरली यूज करते हो सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, और ये जो चीज है ना, आपको मोस्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत यूज आने वाला है। जब आप जेंगो में काम करोगे ना, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरह ही ट्रीट करेगा, तो वहां पे बहुत ज्यादा आपको हेल्प में आने वाला है। ठीक है, तो ये मेनली आपका चलेगा उस सब वो सारे लाइक डेटा टाइप के ऊपर जिसमें कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है। जैसे आपको अगर याद हो, तो मैंने आपको पढ़ा था कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए पहला जो चीज था वो था लिस्ट, राइट। तो मैं यहाँ पे एक फ्रूट का लिस्ट बनाता हूँ, और उसके बाद आपको फॉर लूप अप्लाई करना सिखाता हूँ कि कैसे आप लूप लाइक बताया था ना आपको कि लिस्ट के ऊपर कैसे फॉर लूप यूज करते हैं, ये सारा चीज सिखाऊंगा लिस्ट के ऊपर, टपल के ऊपर। तो ये सारा ऑपरेशन अभी करके देखते हैं अपन। ठीक है, तो फ्रूट करके एक लिस्ट बनाया, एप्पल, मैंगो, गुआवा। ठीक है, ग्रेप्स, पपाया। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं। आपका फ्रूट ऑब्जेक्ट क्या है, लिस्ट क्या है, ये है, राइट। अब देखो, ये जो चीज है ना, तीन ही के लाइक कैसे ऑपरेट करेगा जो समझना। अगर आप नॉर्मल यूज करते थे तो क्या करते थे, पहले आप लिखते थे फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू, फिर आप लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बताते थे, फिर आप करते थे आई प्लस प्लस, फिर आप उसके अंदर स्टार्ट करते थे, एंड देन फिर आप ऑपरेशन कर पाते थे। आपको पाइथन में ना लाइक ये डेवलपर फ्रेंडली है, मीन्स आपके लिए बनाया गया। तो ये क्या है ना, सिंपल में देखो कितना सिंपल सिंटैक्स है, फॉर, और मान लो जो भी ऑब्जेक्ट निकल रहा होगा ना एक एक करके, उसको कुछ भी मान लो। जैसे मान लेते हैं उसको एक्स, इन, इन करके, मतलब जो इन ऑपरेटर था ना आपका मेंबरशिप ऑपरेटर, उसी तरीके का इन आप बताओगे किसके ऊपर आपको इटरेट करना है। तो मुझे इटरेट करना है फ्रूट के ऊपर। बस हो गया काम, आपको जो ऑपरेशन करना करो। अब हो गया, अब एक एक एलिमेंट ये पकड़ेगा लिस्ट में से, और उसको आपके लिए एक्स में असाइन करके लेके आ जाएगा। तो आपको उसके साथ जो भी छेड़खानी करनी है, आप एक्स को पकड़ो, उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हो, जो भी आपको छेड़छाड़ करना है। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूं कि प्रिंट को पकड़ करके मैं प्रिंट कर दूं, तो प्रिंट कर दो। देखो हो गया ना। मैं चाहता हूं कि फ्रूट वाला जो पार्ट है ना, एक एक करके हर फ्रूट का पहला 3 कैरेक्टर को मैं निकाल करके बाहर लेके आऊं। ठीक है, तो 3 कैरेक्टर को लो बाहर लेकर के आओ, प्रिंट एक्स का पहला 3 कैरेक्टर, राइट। तो फर्स्ट 0 1 2, 2 पे टर्मिनेट करना तो 3 दे दिए लास्ट में, एंड देन देखो आ गया। जो आपको करना है उसके साथ आप छेड़छाड़ कर सकते हो, कितना सिंपल है। ये था लूप किसके ऊपर, लिस्ट के ऊपर।
इनफैक्ट आप लूप स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। पहले आप अदर लैंग्वेज में क्या होता था, आपको स्ट्रिंग में पहले एरे में कन्वर्ट करना होता था एंड देन फिर आप उस पर ऑपरेशन लगाते थे, राइट। देखो यहाँ पे कितना सिंपल है। मान लो एक स्ट्रिंग है शांतनु कर का, चलो फॉर आई इन शांतनु का नेम के ऊपर मुझे ऑपरेशन करना है, ठीक है। अब मैं कर दूंगा प्रिंट एक्स, या सॉरी एक्स ने आई, यहाँ पे आई लिया है तो आई। अच्छा शांतनु में मैंने क्या किया, अच्छा सॉरी स्ट्रिंग तो बनाया नहीं, मैंने उसको बता दिया ऐसे डायरेक्टली, मुझे गाली दे रहा है कि क्या है शांतनु, मैं तो नहीं जानता। ठीक है, इसको जान पहले इसके नॉलेज में लेकर के आते हैं कि शांतनु क्या है, इसको बताते हैं क्या स्ट्रिंग है। क्लियर है। अब देखो हो गया। अब मैं चाहता हूं कि शांतनु में जब ए मिल जाए ना तब रुक जाए। मेरा गोल क्या है कि जब शांतनु में ए मिल जाए तो रुक जाए। ठीक है, तो कैसा करूंगा मैं, ठीक है। अब क्या क्या करेंगे, इफ आई इज इक्वल टू ए, ठीक है, यहां पे कर देंगे ब्रेक। क्लियर है। एंड यहां पे प्रिंट कर लेंगे आई को, भाई ए मिल गया। देखो प्रिंट किया आई को, एस मिला उसके बाद ही मिल गया ए, राइट। तो आपका यहाँ पे मिल गया, चलो एस के बाद ही मिल गया ए। ठीक है, अब अगर मेरी मर्जी है कि मैं ए का काउंट करूं कितनी बार ए है, तो क्या करेंगे, फॉर आई इन, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि यही चीज कर सकते हो, सिर्फ हर कुछ कर सकते हो आप। देखो अगर मैं करता हूं, पहले मैं सेट कर लेता हूं काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके लिए आई इज इक्वल टू समथिंग करने के पहले मुझे सेट करना होगा काउंट इज इक्वल टू 0, तभी तो काउंट कर पाऊंगा मैं। देखो काउंट का वैल्यू 0 है अभी, ठीक है। अब मैं लगाऊंगा फॉर आई इन शांतनु, ठीक है। अब मैं करूंगा इफ आई इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। इफ आई इज इक्वल टू ए, और ए स्ट्रिंग में आप पास करना, अदरवाइज फिर गाली देगा। अगर ये मिलता है तो काउंट को क्या करेंगे, एक वैल्यू बढ़ा देंगे, बढ़ा दिया, ठीक है। एल्स में एल्स का नीड ही नहीं है, ठीक है। बस हो गया रन आपका। अब आप चेक करो काउंट 2 बारी, राइट। तो आप कुछ भी कर सकते हो इसके ऊपर। ब्रेक लगाना है तो ब्रेक यूज कर सकते हो इसमें, जैसे आपको ब्रेक वाला स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करके दिखाया। आप उसी तरीके से कंटिन्यू वाला स्टेटमेंट कर सकते हो, जैसे कंटिन्यू वाला स्टेटमेंट इसी में करके दिखाते हैं कि सारा कैरेक्टर प्रिंट हो सिवाय ए के। तो मैं क्या करूंगा, ब्रेक के जगह पे लगा दूंगा कंटिन्यू, ठीक है। अब देखो सारा कैरेक्टर प्रिंट करेगा सिवाय ए के। देखो कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट। तो ये था कंटिन्यू स्टेटमेंट। फिर है मर्जी आपका कि लाइक ये तो हो गया सर, ठीक है लिस्ट रहेगा। तो अब मेरे को अगर फॉर लूप यूज करना होता था कि 10 आइटम के ऊपर मुझे 10 बार ही अगर लूप चलाना होता था, तो हम वहां पे डिफाइन कर देते थे आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, मेरा 10 बार लूप चल जाता था। यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन मिलता है रेंज करके, ठीक है। रेंज में क्या होता है कि 0 से स्टार्ट होता है, उसमें आप 2 वैल्यू पास कर सकते हो। पहला स्टार्टिंग फ्रॉम, दूसरा कहां तक आपको जाना है। लास्ट वाला जो नंबर होगा वो इंक्लूडेड नहीं होगा, ये याद रखिएगा। लास्ट वाला जो आपका नंबर होगा वो इंक्लूडेड नहीं होगा। आप 2 पैरामीटर पास करते तभी इस तरीके से काम करेगा। अगर आप इस तरीके से पास करते हो कि वो चीज लाइक एक ही वैल्यू आपने पास किया, तो वो क्या करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा और उस पर्टिकुलर वैल्यू तक आपका इटरेट करेगा लूप को, ठीक है। जैसे आपको दिखाता हूं, मुझे प्रिंट करना है 10 तक, तो मैं करूंगा फॉर आई इन रेंज, और रेंज में जब प्रिंट करूंगा 10 तक, क्या करता है ना, एक्चुअली जो बताता हूँ, रेंज फंक्शन क्या करता है, जो भी वैल्यू आप देते हो ना उसका एक लिस्ट बना के ये रिटर्न कर देता है। तब देखो यहाँ पे क्या आ गया, एक लिस्ट ही तो आ गया, राइट। जो चीज हम यहाँ पे कर रहे थे ऊपर में लिस्ट वाले पार्ट पे, फ्रूट वाले पार्ट पे, उसी तरीके से यहाँ पे आ जाता है। अब आप चेक करके देखो प्रिंट आई, तो आपको मिल जाएगा कि 0 से लेकर के 9 तक वैल्यू प्रिंट होगा। अगर आप डायरेक्टली पूछते रेंज ऑफ 10, तो आप देखोगे कि ये एक लिस्ट रिटर्न करता है, ठीक है ना। प्रिंट रेंज ऑफ 10 जो तो भी करोगे तो आपको ये 0 से लेकर के 10 तक का रेंज प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो 0 से 10 तक में रेंज में क्या आएगा, एक लिस्ट देता है जो 0 से लेकर के 9 तक का वैल्यू स्टोर किए हुए रहता है। तो रेंज फंक्शन से आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। अब आपकी मर्जी की 2 से लेकर के 10 के बीच का प्रिंट हो, सेम चीज चलेगा भाई। फॉर आई इन रेंज, आप पास करोगे स्टार्टिंग फ्रॉम 2 इंड एट 10, मतलब 2 से स्टार्ट होगा 9 पे इंड होगा। यहाँ पे कर दो प्रिंट
आई आप देख लो, 2 से स्टार्ट होगा, 9 पे जाके एंड हो जाएगा। क्लियर है? अब कहोगे सर मेरा मर्जी होता था कि 3 स्टेप जंप करके हम आगे जाएं। जैसे आपको अगर आई प्लस प्लस में क्या होता था, एक स्टेप आगे बढ़ता था, एक एक स्टेप। अगर आपको 2 स्टेप करना होता था जंप, तो क्या करते थे, आई प्लस इज इक्वल टू 2 लगा देते थे, 2 स्टेप एक एक गैप के बाद आपको प्रिंट हो जाता था। अगर वैसा कुछ करना तो क्या करेंगे, तो आपसे कर सकते हो यहीं पे, फॉर आई इन रेंज, सेम चीज, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंड एट 10, और मैं चाहता हूं एक एक गैप के बाद आए, तो पास करूंगा 2। ठीक है, जितना गैप के चाहिए उतना +1 आपको पास करना होता है। देखो 2, 3 हट गया, 4 आया, 5 नहीं आया, 6 आया, 7 नहीं आया, 8 आया, 9 नहीं आया, 10वां तो फिर टर्मिनेट कर गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है? सिमिलर तरीके से आप यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, जैसे फॉर आई इन रेंज, और सेम ऊपर वाला यूज करता हूँ 2 से लेकर के 15 तक। ठीक है, 3 के गैप पे हटाओ, 3 के गैप पर मतलब 2 एलिमेंट को स्किप कर करके। अब मैं करता हूँ प्रिंट आई, और इसको बोलता हूँ कि भाई प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर ये नहीं हो रहा हो ना, तो एल्स मेरे को बता देना कि प्रिंट लूप खत्म हो गया। देखो है ना सिंपल, या कोई लाइक डिफिकल्ट सा चीज दिखा, वो बताओ। चलो अब एक कंडीशन ये भी आ सकता है कि सर नेस्टेड अगर लगाना हो लूप, तो जैसे स्टार प्रिंट करते थे ना, कैसे लगाओगे, फॉर नेस्टेड लूप आपको सिखा रहे हैं, ठीक है ना। कैसे आप लगाओगे नेस्टेड लूप, वो वाला चीज आपको बताते हैं। फॉर आई इन रेंज 10, फॉर आई इन, सॉरी यहाँ पे आई नहीं, जे ले लो, इन रेंज, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 10 से लेकर के, और लाइक उल्टी गिनती, 10 से स्टार्ट होगा, या 0 to 10 कर लो, एंड देन यहाँ पे -1 पास कर दो। ठीक है, प्रिंट स्टार, ठीक है, एंड अच्छा इनकम्प्लीट स्टेटमेंट था, अभी और इनपुट चाहिए था इसको। ठीक है, स्टार के जगह पे आ जाएगा ये। स्टार में क्या होता है कि मल्टीपल इनपुट का ये एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, और ये लूप के बाद प्रिंट, यहाँ पे भी स्टार प्रिंट कर लो भाई। देखो क्या हुआ, एक एक करके प्रिंट होते गया, आपको पता नहीं चला, राइट। अब इसी चीज को मैं स्टार से रिप्लेस करके आपको नंबर्स डाल देता हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या प्रिंट हो रहा है क्या नहीं। जे प्रिंट किया, चलो, और ये प्रिंटिंग नहीं रखते अभी फिलहाल, देखो। अच्छा ये चलेगा, और जे पे इंड पे आ जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा और उल्टा में फंस जाएगा। चलो ये वाला नहीं काम करेगा, फॉर आई इन रेंज, चलो रेंज के जगह पे ना लिस्ट ले लेते हैं 2। ठीक है, मैप करके कि एप्पल का कलर क्या होता है, उस तरीके का मैपिंग अगर दिखाना हो तो रेड ले लिया, बिग ले लिया, एंड टेस्टी ले लिया। ठीक है, अब मैप कर रहा हूँ चीज़ों को, वो देख लो, फॉर जे इन रेंज, एंड देन यहाँ पे बता, रेंज के जगह पे आ जाएगा लिस्ट। लिस्ट यहाँ पे डिफाइन करते हैं, एप्पल को बना देते हैं रेड, बनाना को बता देते हैं कि बड़ा सा है, और चेरी को बता देते हैं टेस्टी है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप प्रिंट करते जाओगे, प्रिंट जे कॉमा आई, ठीक है, आपका ये प्रिंट हो जाएगा। देखो क्या हो गया, एप्पल रेड है, बनाना रेड है, सॉरी 3 3 बार सबका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो 9 बारी ये स्टेटमेंट आ जाएगा। चलो अब आती बारी एक और चीज सीखने का, वो है पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट में क्या होता है ना, कि अगर आप लाइक किसी कारणवश, ठीक है, किसी कारणवश आपका लूप खत्म हो जाता है, तो एरर आने का चांसेस है। एम्प्टी लूप पे अगर आप लूप चलाने जाओगे ना, एम्प्टी लिस्ट पे, तो आपको गाली देगा। उससे बचने के लिए क्या करते हैं ना, पास स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं, तो क्या होगा, एरर नहीं आएगा। जैसे फॉर एक्स इन
लाइक मैं इस पर कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और इस पे अगर मैं लूप चला देता हूँ, अगर मैं ये कर दूंगा ना, तो देखो ये लाइक ये कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं पास कर दूंगा ना, अब देखो ये टर्मिनेट हो जाएगा, कुछ भी ऑपरेशन नहीं होगा, जस्ट ऐसे ही पार कर जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका नॉर्मल कंडीशन इस वाले पार्ट पे। अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, ये वाला चीज ना आपको दिखाता हूँ कर करके, कि अगर आपको एक टेबल लिखना हो तो नेस्टेड लूप कैसे यूज में आता है। जैसे मैं करता हूँ, एक का पहाड़ा आपको लिखना है 10 बारी, सॉरी, हाँ, एक से लेकर के 10 तक का आपको टेबल्स क्रिएट करने हैं। तो मैं अगर करता हूँ फॉर आई इन रेंज 1 to 10, ठीक है, सॉरी 11 तक, 1 से 11 तक का ही आएगा। फिर यहाँ पे मैं कर रहा हूँ फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर के 11 तक, ठीक है। अब देखो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट आई मल्टीप्लाइड विथ जे, ठीक है। ये अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं कैसे प्रिंट कर पाऊंगा, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग मैं कर रहा हूँ। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए आपको बताया था एफ यहाँ पे यूज करोगे, और जो भी वैल्यू जहाँ पे रखना होता है उसको आप यहाँ पे डायरेक्टली पास कर पाते, तो मैं यहाँ पे आई का वैल्यू चाहता हूँ, फिर चाहता हूँ मल्टीप्लीकेशन का सिंबल, फिर मैं एक स्पेस दे करके फिर यहाँ पे चाहता हूँ जे का वैल्यू, ठीक है, 1 into 1, 1 into 2, इस तरीके से, फिर इज इक्वल टू। और यहाँ पे अब मुझे चाहिए इसके बाद मुझे लाइक प्रिंट करने हैं क्या, तो अगर स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन करना होगा तो आपको क्या बताया था, स्ट्रिंग अगर जोड़ना हो आपको, तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के लिए आपको बताया था कि पाइथन में जो चीज़ें आपको मिलती हैं, और वो है कि लाइक आप वहाँ पे इजिली लाइक प्लस सिंबल से जोड़ सकते, ठीक है। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्ट्रिंग को टर्मिनेट कर दो, एंड देन प्लस और आई मल्टीप्लाइड विथ जे, यही तो होगा वैल्यू, राइट। इसको कर दो एंटर। अच्छा सॉरी, फ्रूट्स पे लगता है मैंने चला दिया, तो ये चेरी 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 करके लेकर के आ गया, यस। यहाँ पे आई रखा था ना, और जे मैंने गलत डाल दिया था, तो एक मिस्टेक, और ये चेरी और चेरी का मैंने टेबल रेडी कर दिया, सॉरी गाइस, ये अलग ही इन्वेंशन हो गया। अच्छा, स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं तो टाइप कास्टिंग कर देते हैं। टाइप कास्टिंग कैसे करेंगे, तो इसके आगे लगा देंगे str, और ये हो गया आपका टाइप कास्टिंग, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग बन गया, अब ये प्रिंट हो सकता है, देखो ऐसा ही होता है ना आपका टेबल। अब ये टेबल अजीब सा लग रहा है, लाइक कंटिन्यू लिखा गया, तो क्या करेंगे, जब भी लाइक टेबल इंड हो, उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रिंट, और एक लंबा सा लाइक सेपरेटर डाल देते हैं यहाँ पे। तो कैसे सेपरेटर डालेंगे, डैश 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 वाला सेपरेटर डाल देते हैं, राइट। इससे क्या होगा, अपने को टर्मिनेट होगा जहाँ पे, वहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आपकी मर्जी है कि एक बार फिर से कर, देख रहे हो, अब आप मिला लो, 1 से लेकर के 10 तक का टेबल है, आप चाहो तो जितना लंबा टेबल चाहो उतना लंबा टेबल लिख सकते हो। आपको अगर टेबल लिखने बोलूँ 1 से लेकर के 30 तक, तो आपको टाइम लग जाएगा, राइट। कम से कम तो आपको कितना टाइम लगेगा, 30 तक का टेबल क्रिएट करने में मिनिमम 30 मिनट्स तो आपको लग ही जाएंगे। 30 मिनट्स नहीं तो कम से कम तो आप लगाओगे तो 5 से 7 मिनट तो जरूर लगाओगे। देखो आपका 29 तक ही रेडी किया, सॉरी दैट्स माय बैड। चलो 100 तक का इससे टेबल क्रिएट करवाते हैं, 101 तक का बता दो इसको, और देखो आपके लिए क्रिएट करके लेके आता है कि नहीं लेके आता है। इतना फास्ट टेबल जनरेशन आपने देखा है कहीं? देखो बस आपका रैम कम ना हो, नहीं तो पता चला रैम ओवरफ्लो करके आपका सिस्टम बंद हो गया। वैसे इतना नंबर पे तो ओवरफ्लो नहीं करना चाहिए। क्लियर है, इसमें कुछ कंफ्यूजन है वो बताओ। आगे बढ़े, चलो अब आपको सिखाते हैं कि कैसे आप यूज कर सकते हो पाइथन का फंक्शन,
ठीक है, ये लास्ट क्लास है हमारा, इसके बाद फिर लाइक क्लोज करेंगे सेशन को, ठीक है ना। चलिए, तो पाइथन का फंक्शन के लिए देखो, हर जगह आपने सीखा था कि पहले आपको फंक्शन कीवर्ड यूज करना पड़ता, तो बट यहाँ पे यही सिंपल सा डिफरेंस है ना, कि आपको यहाँ पे डेफ कीवर्ड यूज करना होगा। इससे ये समझ जाएगा पाइथन कि आप एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हो। फिर आपको जो भी फंक्शन का नेम रखना है वो आप रखो, ठीक है। जैसे मैं रखना चाहता हूँ HSR करके फंक्शन, उसके बाद कोलोन एंड देन इंटर करो, और इसके अंदर आप जो भी लिखोगे ना, उसको ये समझेगा कि ये फंक्शन के अंदर है। जैसे मैं लिख रहा हूं, प्रिंट दिस इज माई फर्स्ट पाइथन फंक्शन, ठीक है। अब देखो, जब भी आप HSR को कॉल करोगे, ये आपको प्रिंट करके देगा कि दिस इज माई फर्स्ट पाइथन फंक्शन। जितनी बार भी आप बुला लो, ये कुछ भी अलग नहीं बोलेगा, रट्टू तोता की तरह, ठीक है। करके देखो, आपने पाइथन का पहला फंक्शन लिख लिया, कितना आसान है, राइट। और इसको बोलते हैं फंक्शन का क्रिएशन, और इसको बोलते हैं फंक्शन का कॉलिंग। आपने पहली बार क्रिएट करा, दूसरे वाले पार्ट पे आपने फंक्शन को कॉल करा। अब आपको बताते हैं आर्गुमेंट्स कैसे पास करते हैं। तो पास कैसे करेंगे आर्गुमेंट को, तो आप ये फंक्शन बनाते हैं अपन HSR करके, और यहाँ पे आपसे आपका नेम एज ए इनपुट लेते हैं, फर्स्ट नेम, ठीक है। ये आर्गुमेंट है, फर्स्ट नेम जो हमने लिखा ये आर्गुमेंट है, ठीक है। अब आप इसको बताओगे तो आपको बताएगा प्रिंट योर फर्स्ट नेम इज एंड स्पेस, एंड इसके बाद फिर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कर देते हैं, उसके लिए प्लस सिंबल, एंड देन आपका नेम यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये इस फंक्शन का काम है, ठीक है। अब जब भी आप HSR को कॉल करने जाओगे डायरेक्टली, आपको गाली देगा, कहेगा क्यों, इसको चाहिए था पोजिशनल आर्गुमेंट, मतलब कि जो भी एक पोजीशन बताओ उस फर्स्ट नेम कहाँ पे है उसका, बट आपने कुछ भी पास नहीं करा, तो आपको ये गाली देगा, ठीक है। बट जैसे ही आप इसको एक आर्गुमेंट दे दोगे, तो ये आपको गाली नहीं देगा, ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन करेगा। हाँ, आप इसको अगर 2 इनपुट भी दोगे तो देखो क्या करता है, गाली देगा, क्यों, क्योंकि आप इसको 2-2 इनपुट दे रहे हो, चाहिए बेचारे को एक, आप उसको 2-2 थमा रहे हो, राइट। तो भी आपको ये गाली देगा। तो इस तरीके से आपका आर्गुमेंट्स काम करता है पाइथन में। अब आती बारी पैरामीटर या आर्गुमेंट क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर्स या आर्गुमेंट को क्या बोलते हैं, कि जितना भी आप पाइथन में आप पास करोगे फंक्शन में जो भी वेरिएबल्स, ठीक है, उसको बोलते हैं आर्गुमेंट या पैरामीटर। अब नंबर ऑफ आर्गुमेंट क्या होता है, तो जितने भी पैरामीटर्स आप एक्सेप्ट कर रहे हो उस फंक्शन में, वो होता है नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। जैसे यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 वेरिएबल आप एक्सेप्ट कर रहे होते तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स या नंबर ऑफ पैरामीटर्स एक्सेप्टिंग कितना हो जाता, 2 हो जाता, ठीक है। जैसे आप इसी फंक्शन को और लाइक मॉडिफाई करता हूँ, फर्स्ट नेम के साथ साथ आपका लास्ट नेम भी ये पूछता है, ठीक है। और आपको बताता है योर फुल नेम इज फर्स्ट नेम प्लस, फिर आपको एक स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, प्लस आप यहाँ पे जोड़ रहे हो लास्ट नेम। अगर इस तरीके का अगर आप आउटपुट दिखाते हो, तो आप जब भी HSR को कॉल करोगे और एक ही पास करोगे, मतलब ऊपर वाला कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, आपको गाली देगा, क्यों, क्योंकि ये इसको चाहिए 2, आपने एक मिस कर दिया। अब जब आप इसको 2 के साथ पास करोगे तो ये खुश हो जाएगा और आपको गाली नहीं देगा। क्लियर है, ये बताइए योर फुल नेम इज हिमांशु राज, ठीक है। नेक्स्ट है चीज, वो आपको जो समझना है वो है आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स, मतलब आपको नहीं पता कि कितना चीज पास करोगे आप, ठीक है। आप सोचो ना, प्रिंट एलिमेंट को आप जितना भी चीज पास कर दो, ठीक है, जैसे मैं पास कर रहा हूं 1 2, जो भी मैं पास कर दूं, जितना भी पास कर दूं, डजेंट मैटर, ये उतना एक्सेप्ट करेगा और प्रिंट करेगा। कभी सोचा कैसे, क्यों, कॉमा सेपरेटेड आप वैल्यूज डालते जा रहे हो, वो उसको प्रिंट करते जा रहा, और ये एक फंक्शन ही तो है। और फंक्शन में आपने सीखा है क्या, कि जितना आर्गुमेंट्स लिस्टेड आउट होता है उतना ही आर्गुमेंट वो एक्सेप्ट कर सकता है। बट क्या पाइथन में इनफाइनाइट कैसे एक्सेप्ट कर रहा है,
तो वहां पे कहानी क्या है कि वहां पे एक लाइक वेरिएबल है, और वो वेरिएबल क्या है कि ऐसा वेरिएबल है जो सब कुछ एक्सेप्ट करता है। ठीक है, कितना आर्गुमेंट पास होगा आपको नहीं पता, तो आप क्या करोगे ना कि आप वहां पे लाइक एक हैशटैग सॉरी एस्ट्रिक सिंबल लगा दोगे। ठीक है, जैसे आपका जो प्रिंट फंक्शन है कैसे काम कर रहा है वो समझो। सोचो एचएसआर नाम का एक फंक्शन है जो प्रिंट करता है आर्गुमेंट्स को, जितने भी आप आर्गुमेंट्स पास करोगे वो उसको प्रिंट करता है। तो ये कुछ इस तरीके का फंक्शन होगा जो प्रिंट करता है इसको। अब जैसे ही एचएसआर को कॉल करोगे, अगर आप 1 पास करोगे ये 1 प्रिंट करेगा। एचएसआर को अगर आप 1,2 पास करोगे ये 1,2 पास प्रिंट करेगा। अब अगर आप इसको एचएसआर को कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में आप जितना भी वैल्यू पास कर दो, ठीक है, बस एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अब देखो ये उसको प्रिंट कर देगा। तो कुछ इसी तरीके का वो फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, अब अगर आप एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हो जो सेकेंड नंबर जो एंट्री हुआ है सिर्फ उसको प्रिंट करे, तो आप यहाँ पे करली ब्रेसेज लेकर के 2 पास कर देना, तो क्या होगा सेकेंड नंबर इंडेक्स पे जो आ रहा होगा उसको प्रिंट करेगा। जैसे ऊपर वाला ये फंक्शन पास करता हूँ सेकेंड नंबर पे, देख लो क्या है सेकेंड नंबर इंडेक्स पे, उसको प्रिंट करेगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे बोला कि मस्ट बी एन इटरेबल नॉट इंटीजर। ओके, हाँ तो यहाँ पे अपने लाइक हमने इंटीजर पास कर दिया था, सॉरी दैट्स माय बैड। तो क्या करोगे यहाँ पे इटरेबल पास करना होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे इसमें जस्ट एक छोटा सा चेंज, एरे पास कर दो, सॉरी लिस्ट पास कर दो, हो गया इटरेबल। और टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, अच्छा टपल का इंडेक्स ये ले लिया, इसको कंसिडर कर लिया, सॉरी। इसमें क्या करते हैं ना अपन कि लाइक रादर देन एस्ट्रिक प्रिंट करने का, प्रिंटिंग में मेरा मिस्टेक है, जो हमने फंक्शन डिफाइन किया ना उसमें मिस्टेक है। मिस्टेक ये क्या हमने कि यहाँ पे हैशटैग लगा दिया, ठीक है, उसके कारण प्रॉब्लम हो रहा था। अब अगर इसके अलावा नहीं करोगे ना तो आराम से इसलिए प्रिंट होगा। देखो सेकंड नंबर पे क्या था 0 1 2, 9 था, 9 प्रिंट हो गया, राइट। तो ये इस तरीके से आप अनलिमिटेड आर्गुमेंट्स आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, ये फीचर आपको स्पेशली पाइथन में मिलता है। क्लियर है या इसमें कुछ कंफ्यूजन है? अब आती बारी कि लाइक क्या क्या आर्गुमेंट होते हैं। तो आर्गुमेंट में यूज होता है कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट में क्या होता है कि लाइक की वैल्यू पेयर में आप पास कर सकते हो। ठीक है, की वैल्यू पेयर में पास कर सकते हो मतलब कि आप सिंटैक्स के अंदर ही डिफाइन कर सकते हो वैल्यू। जैसे आपको दिखाता हूँ एग्जांपल, एक फंक्शन है डेफिनेशन फंक्शन 1 करके, एक फंक्शन है जिसमें 2 इनपुट ले रहा है ये। ठीक है, की 1 कॉमा की 2, ठीक है, और ये 2 इनपुट लेकर के उसको प्रिंट कर रहा है। प्रिंट की 1 इज इक्वल टू, एंड देन यहाँ पे की 1 प्लस की 2 इज इक्वल टू, एंड देन प्लस, और यहाँ पे की 2। ठीक है, इस तरीके से। अब कीवर्ड आर्गुमेंट किसको बोलेंगे वो आप समझना। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कीवर्ड आर्गुमेंट कॉल कैसे करूंगा, तो फंक 1, यस, और यहाँ पे मैं डालूंगा की 1 इज इक्वल टू HSR, ठीक है, कॉमा की 2 इज इक्वल टू हाई। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, अब इसमें भी आपको नहीं पता कि कितना कीवर्ड आर्गुमेंट पास किया जा सकता है, ये आपको नहीं पता। तो आप क्या करोगे, यहां पे कैसे यूज करोगे, डबल एस्ट्रिक। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स, इसको बोलते हैं एस्ट्रिक। सिंगल एस्ट्रिक वाले को क्या बोल रहे थे, आर्गुमेंट्स, राइट। डबल एस्ट्रिक के साथ होगा तो कीवर्ड आर्गुमेंट हो जाएगा। कीवर्ड आर्गुमेंट्स कैसे यूज होगा, तो एक फंक्शन आपको डिफाइन करके दिखाते हैं, डेफिनेशन फंक 2, और आपको नहीं पता कितना सारा लाइक आएगा एलिमेंट, तो आप की करके एक वेरिएबल ले लिए और वहां पे सारे वैल्यू को रीड कर लिए।
अब आप चाहते हो इसको प्रिंट करना तो आप आराम से प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट और लगा दो कि क्लियर है। अब देखो जितना भी आप पास करो ये सब को रीड कर जाएगा फंक टू, और यहाँ पे आप पास करते जाओ ना जितना भी आपको पास करना। जैसे मैं पास कर रहा हूँ एफ नेम इज इक्वल टू हिमांशु, एल नेम इज इक्वल टू राज, कंट्री इज इक्वल टू इंडिया। अच्छा, इनकम्प्लीट सेंटेंस, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, माय बैड, मैं यहाँ पे डिफाइन करने चल गया था फंक्शन को, सॉरी, दैट्स माय बैड। अच्छा, एफ नेम इज इनवैलिड कीवर्ड और प्रिंट, हाँ, हम्म, अच्छा हाँ, ये एफ नेम नहीं रीड करेगा, सॉरी, ये यहाँ पे लाइक मैंने मिस्टेक करा एक चीज। चलो, यहाँ पे क्या करना है ना, की में से मैं चाहता हूँ कि की को पकड़े और वहां से लाइक ये एज ए एरे जाता है, ठीक है। तो एरे में से कैसे आप निकालोगे, इस तरीके से निकालोगे ना, प्रिंट एफ नेम करके मैंने दिया कि क्या है उसमें से निकालो और प्रिंट करो। अब अगर मैं फंक टू कॉल करूंगा तो ये एफ नेम प्रिंट कर देगा, ठीक है। देखो, इस तरीके से आप रीड कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। अब आती बारी कि डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू करके आप पास कर सकते हो। तो डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू में क्या होता है वो आप समझना। डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू में क्या होगा कि आप पहले से एक वैल्यू डिफाइन कर दोगे उस पर्टिकुलर आर्गुमेंट के लिए कि भाई इसका वैल्यू ये रहेगा डिफॉल्ट। अगर यूजर ने पास किया वैल्यू तब यूजर जो पास कर रहा है वैल्यू वो वैल्यू इंप्लीमेंट होगा, अदरवाइज जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे लॉग करके एक फंक्शन बनाता हूं मैं जिसमें मैं बताता हूं कि x का डिफॉल्ट वैल्यू 5 रहेगा, ठीक है, और ये फंक्शन आपको प्रिंट करेगा x प्लस 5, क्लियर है। जब भी आप लॉग फंक्शन को कॉल करोगे तो आपको ये डिफॉल्ट में लाइक प्रिंट करके देगा। अच्छा क्या है, सिंटैक्स एरर, यस, फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ था उसके पहले ये मैंने कॉल कर दिया था, सॉरी, ठीक है। फंक्शन डिफाइन हो गया, अब जब भी मैं लॉग को कॉल करूंगा तो ये 10 दे रहा, राइट। फिर मैं लॉग को कॉल करूंगा, सॉरी ये फंक्शन है तो लॉग को फंक्शन कॉल करना पड़ेगा 10, राइट। क्यों, क्योंकि ये हर बार डिफॉल्ट वैल्यू ले रहा। अब यहाँ पे आप वैल्यू नहीं भी दोगे तो भी काम चल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं लॉग का वैल्यू 1 देता हूँ तो ये 1 प्लस 5 करेगा और 6 आएगा, ठीक है। अगर मैं लॉग का वैल्यू -1 देता हूँ तो भी ये मेरा वैल्यू लेगा और उसके ऊपर ऑपरेशन करके देगा, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका कौन सा, डिफॉल्ट पैरामीटर और डिफॉल्ट आर्गुमेंट इसको बोल सकते हो, ठीक है। इसके साथ ऐसा नहीं कि आप एक ही आर्गुमेंट डिफाइन कर सकते हो सर, इसके साथ मल्टीपल आर्गुमेंट आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। आप इनफैक्ट एक लिस्ट को पास कर सकते हो एज ए आर्गुमेंट, जैसे डेफिनेशन के लिए डेफ एल करके एक फंक्शन में बनाता हूं जिसमें आप एक्सेप्ट करोगे एक्स, ठीक है, और एक्स एक लिस्ट होगा फॉर आई इन एक्स, एंड देन आप प्रिंट कर सकते हो एक एक एलिमेंट को, ठीक है। अब x इज इक्वल टू, मैं डिफाइन कर देता हूं, ठीक है, ये एक लिस्ट है। अब अगर आप करते हैं एल ऑफ x, अब ये जरूरी नहीं है कि आप x करके ही वैल्यू डिफाइन करो, नहीं, आपकी जो मर्जी है वो आप डिफाइन कर सकते हो। आप बाउंड नहीं हो कि आपको x से डिफाइन करना, बाई करके भी आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, और आप बाई भी पास कर सकते हो, एल ऑफ बाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लिस्ट भी आप पास कर सकते हो। फिर आती है कि पाइथन फंक्शन जो है वो रिटर्न भी करता है वैल्यू। बहुत सारा फंक्शन होता है जो रिटर्न नहीं करता वैल्यू, उसको बोलते हैं वॉइड फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा, जैसे एक फंक्शन है जो रिटर्न करेगा। अभी तक क्या होता कि डायरेक्टली ऑपरेशन से वैल्यू प्रिंट हो जा रहा था, अब एक फंक्शन बनाते हैं एच एस आर करके, ये आपको रिटर्न करेगा वैल्यू, एक्सेप्ट करेगा एक वैल्यू ए कॉमा बी, ये दो नंबर का सम है, ठीक है ना, और ये आपको रिटर्न करेगा दोनों का सम ए प्लस बी। तो ये क्या होगा ना कि जब भी आप इसको कॉल करोगे ना इस फंक्शन को, तो आपको ये 1,2 जैसे पास किया, ये रिटर्न करेगा एक वैल्यू। अब जब आप कॉल करोगे तो ये आपको लग रहा हो कि प्रिंट कर रहा वैल्यू को, नहीं, आप चाहो तो इसका वैल्यू स्टोर कर सकते हो। जैसे मैं इसको x इज इक्वल टू में एच एस आर का वैल्यू मैं स्टोर कर सकता हूँ 5 + 6,
अब देखना है प्रिंट नहीं होगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक गड़बड़ आ गया, 5+6 नहीं 5,6 पास करना था हमें। अब आप इस वैल्यू को सेव करके रख सकते हैं वेरिएबल में। अब देखो जब आप एक्स कॉल करोगे तभी आएगा, जबकि ये ऊपर वाला जो फंक्शन था ना, आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। अगर मैं u इज इक्वल टू में इसको स्टोर करने जाता ना, तो मेरे को स्टोर होता ही नहीं। देख रहे हो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो गया, बट ये वाला फंक्शन में देखा आपने, ये स्टोर हो गया। तो रिटर्न वाला पार्ट पे यही होगा, ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो स्टोर होकर लेकिन एक वैल्यू रिटर्न कर देगा। आपकी मर्जी, आपके ऊपर उसके ऊपर क्या करते हो। उस फंक्शन को आप स्टोर कर उसने जो वैल्यू रिटर्न करना, आप उसको स्टोर करके रखो, या आप उसको डायरेक्ट प्रिंट होने दो, ये आपकी मर्जी, ठीक है। तो आपको ये रिटर्न करेगा इस तरीके से वैल्यू। फिर आती बारी रिकर्सन फंक्शन का। आपने बहुत बारी टर्म सुना होगा रिकर्सन फंक्शन। रिकर्सन फंक्शन क्या होता है कि वो खुद ब खुद अपने आप को कॉल करते रहता है एक कंडीशन के ऊपर। तो जैसे आपको मैं रिकर्सन फंक्शन एक दिखाता हूँ, जो क्या करेगा कि रिकर्सन करेगा, अपने ही फंक्शन को बार बार कॉल करेगा। चलो एक फंक्शन बनाते हैं रिकर्सन का। डेफिनेशन t_r करके एक रिकर्सन फंक्शन बनाता हूं, जो एक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा i, ठीक है। अब ये क्या करेगा, चेक करेगा कि इफ i ग्रेटर देन 0, अगर i 0 से बड़ा है तो ये खुद को कॉल करेगा बार बार, रिजल्ट इज इक्वल टू। अब ये क्या करेगा, i प्लस, और ये खुद को कॉल कर लेगा, ठीक है, एक माइनस करके उस वैल्यू में खुद को कॉल कर लेगा t_r, और ये i-1 करके खुद को कॉल करते रहेगा, ठीक है, जब तक i जो है वो 0 से बड़ा रहता है, ठीक है। एल्स में क्या होगा, ये रिजल्ट प्रिंट कर देगा 0, ठीक है, मतलब यहां से प्रिंट नहीं कर रहे, रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। अब देखोगे अगर आप आउटपुट को, तो क्या होगा, जब भी आप फंक्शन कॉल करते हो t_r और आप एक पॉजिटिव वैल्यू डालते हो, तो आपको ये रिटर्न करेगा इस तरीके से। क्या कर रहा है ये, 7+6+5+4+3+2+1 किया है या नहीं किया, जो जो देखो, 7+6+5+4+3+2+1 कितना होता है, 28। तो ये उस नंबर तक का कंसेक्यूटिव नंबर को जोड़ा है। तो आप इस तरीके से रिकर्सन कर सकते हो, ठीक है। ये जो फंक्शन खुद को अपने अंदर ही कॉल करते रहता है, उसको बोलते हैं रिकर्सन फंक्शन, ठीक है। तो ये था आपका ऑल अबाउट फंक्शंस। यहाँ पे आपको 3 तरह का चीजें पास करना सिखाया। पहला पोजिशनल आर्गुमेंट, जो पहले पास कर रहे थे ना वैल्यू डायरेक्टली, ठीक है, वो था पोजिशनल आर्गुमेंट। ये यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये था पोजिशनल आर्गुमेंट। फिर हमने सीखा कि कैसे आप वहाँ पे लाइक डिफॉल्ट आर्गुमेंट पास कर सकते हो। फिर हमने सीखा कि कैसे आप लाइक वहाँ पे कीवर्ड आर्गुमेंट्स पास कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो बताओ। कल हम लोग इनपुट वगैरह लेना सीखेंगे, लाइब्रेरी वगैरह इंस्टॉल करना सीखेंगे, थोड़ा सा ऊप्स सीखेंगे, एंड देन परसों से हमारा जैंगो का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सी यू गाइज टुमारो।